सत्य हमेशा कड़वा होता है। नंबर 1, ससुराल वाले ध्यान से सुने। कहते हैं खाली कुएं में जैसी आवाज डालोगे वैसे ही आवाज बाहर आएगी। वैसे ही जब नई बहू घर आती है तो वह भी खाली कुएं जैसी होती है। जैसा व्यवहार तुम उसके साथ करोगे, लौटकर वैसा ही व्यवहार आपको मिलेगा। नंबर 2, एक सवाल मैं उन मर्दों से पूछना चाहती हूँ जो बोलते हैं माँ का कर्ज वो जिंदगी भर नहीं उतार सकते, उसने हमें जन्म दिया है। तो फिर वही मर्द उस औरत का कर्ज कैसे भूल जाते हैं जिसने अपनी जान मौत के मुंह में रखकर उन्हें बाप बनने का सुख दिया है। नंबर 3, जब तुम्हें कोई छोड़ जाए तो मेहनत करके जिंदगी में इतना आगे बढ़ जाओ कि फिर उसकी औकात ना हो तुम्हारी तरफ दोबारा देखने की। नंबर 4, जो बुरा लगे उसे त्याग दो, चाहे वह विचार हो, कर्म हो या मनुष्य। नंबर 5, पराया धन होकर भी कभी पराया नहीं होती, शायद इसलिए किसी बाप से हंसकर बेटी की विदाई नहीं होती। नंबर 6, प्रेम गया पैसा गया टूट गया व्यवहार, फोन तक नहीं उठाते जिनको दिया उधार। नंबर 7, प्रिय माता पिता आपके लगातार झगड़े न सिर्फ आपके रिश्ते में दरार पैदा कर रहे हैं बल्कि यह आपके बच्चों की आत्मा में भी दरार पैदा कर रहे हैं। नंबर 8, औरत के पेट में पलकर, औरत का दूध पीकर, औरत की जवानी खाकर मर्द कहता है ये औरत ही खराब चीज है। नंबर 9, मंडप के नीचे सिर्फ घर नहीं, एक बेटी की पूरी जिंदगी बदल जाती है। और सिर्फ बेटी का ही कन्यादान नहीं बल्कि उसकी खुशी, इच्छा, हक सब कुछ दान कर दिया जाता है। नंबर 10, जब एक औरत माँ बनती है तो माँ के कोख में बच्चा 9 महीना रहता है। पर हम भूल जाते हैं कि एक पिता भी अपने बच्चों को अपने दिमाग में 9 महीने पालता है। नंबर 11, मनोविज्ञान कहता है अपनी बीवी पर पैसे बिना सोचे खर्च किया करो, भगवान भी तुम्हें बिना सोचे अनगिनत दौलत देंगे। नंबर 12, ससुराल में एक बहू की इज्जत 3 प्रकार से की जाती है। 1, उसके पति के पास पैसा कितना है। 2, पति के घर में उसकी खुद की वैल्यू कितनी है। 3, पति खुद अपनी पत्नी की कितनी रिस्पेक्ट करता है। नंबर 13, हम बहुएं हैं जनाब, जब ससुराल वालों के ताने दिल पर लगते हैं ना तो हम खुलकर रो भी नहीं सकते और वहां से चुपचाप हंसकर अपने कमरे की ओर निकल जाते हैं ताकि ससुराल वालों के साथ साथ पति को भी हमारा रोना ड्रामा ना लगे। नंबर 14, संस्कारी बहू बनने के चक्कर में इतना भी मत सहने लग जाओ कि सामने वाला आपको खिलौने ही समझने लग जाए, अपने हक के लिए हमेशा बोलो। नंबर 15, बेटी किसी की भी हो हंसती खेलती ही अच्छी लगती है, जब ससुराल वाले किसी की बेटी को मेंटली टॉर्चर करते हैं तब एक बेटी की माँ बहुआ तो नहीं देती, बस ऊपर वाले से दुआ करती है कि जिसने जो दिया है उसे ब्याज के साथ वापस करना मालिक। नंबर 16, हंसती खेलती बेटी गुमसुम बहू बन जाती है, उसका परिवार ही नहीं बदलता, उसका स्वभाव भी बदल जाता है। नंबर 17, सास क्यों भूल जाती है कि उसकी बेटी भी किसी के घर की बहू है, अगर कोई उसके साथ ऐसा करे तो कैसा लगेगा। नंबर 18, अपनी बेटियों को यह मत सिखाए कि एक दिन एक सपनों का राजकुमार आएगा और उन्हें ले जाएगा, बल्कि उन्हें ये सिखाए कि अपनी जिंदगी की वह खुद ही हीरो है और किसी और पर निर्भर होने से पहले उन्हें खुद पर निर्भर होना है। नंबर 19, शादी सिर्फ साथ में जिंदगी गुजारने से सफल नहीं होती बल्कि एक दूसरे की भावनाओं को समझने से और कद्र करने से होती है। नंबर 20, एक सलाह हमेशा याद रखना, किसी की बेटी की जिंदगी बर्बाद करना एक कर्ज होता है जो एक न एक दिन अपनी बेटी की जिंदगी से ऊपर वाला अदा कर लेता है। नंबर 21, मांग उसी की भरना जनाब जिससे कभी आपका मन ना भरे, इसके आगे धन दौलत बांग्ला शोहरत सब कुछ बेकार लगे। नंबर 22, मर्द कभी अपनी गलती नहीं स्वीकारते, वो औरत को इतना मजबूर कर देते हैं कि वह सामने से दूर हो जाए और वास्तव में वह यही चाहते हैं। नंबर 23, जिसके पति सीधे साधे होते हैं, चुप रह जाते हैं अक्सर, बड़ों को बड़ा समझकर और छोटा को नादान समझकर। उनकी पत्नी अक्सर घर वालों की नज़र में खटकती है क्योंकि जहां उनके पति उनके हक के लिए नहीं बोलते, वहां उनको खुद बोलना पड़ता है। नंबर 24,
मर्द अपनी औरत को तभी इग्नोर करता है जब उसकी लाइफ कोई दूसरी औरत आ चुकी होती है। नंबर 25, अगर घर चलाने के लिए एक बहू समझौता कर सकती है, झुक सकती है, तो फिर सास को भी झुक जाना चाहिए और समझौता करना चाहिए, क्योंकि रिश्ते अकड़ से नहीं चलते, प्यार और निभाने से चलते हैं, ना कि किसी को झुकाने से। दोस्तों, कुछ लोग वीडियो को इग्नोर कर देते हैं और अपने जीवन से जुड़ी बेहतरीन जानकारियां छोड़ देते हैं। आपसे मेरी प्रार्थना है, मेरा मनोबल बढ़ाने के लिए चैनल को लाइक शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो मेरे हनी वॉइस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।